इन 22 सालों में डॉक्टर साहब का ना कभी ट्रांसफ़र हुआ है, ना ही कभी पोस्टिंग हुई है। हालांकि 3 महीने पहले उनकी पदोन्नति हो चुकी है बैतूल में, उसके बावजूद उनको यहाँ से रिलीव नहीं किया गया है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि किन कारणों की वजह से उन्हें रिलीव नहीं किया जा रहा है। हमारी जो शिकायत है डॉक्टर चौरिया के खिलाफ़ में वो यौन संबंधों और शारीरिक शोषण को लेकर के है। पिछले 22 सालों से लगातार वो महिलाओं के साथ जो शारीरिक शोषण और दैहिक संबंध बना रहे हैं, ज़बरदस्ती उनको मानसिक रूप से इतना ज़्यादा बाध्य करके कि महिलाएं मजबूर हो जाती हैं। इस संबंध को लेकर के हमने शिकायत की हुई है। क्या अभी तक नतीजा निकला है इस पूरे मामले में? जांच चल रही है, प्रक्रियाधीन है। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि जो भी निष्कर्ष आएगा वो न्याय के पक्ष में आएगा, हमारे पक्ष में आएगा। पिछले 22 सालों से ये महिलाएं चुप क्यों रही? इसका जवाब तो महिलाएं ही दे पाएंगी। नहीं, आप क्योंकि मेरी जो नियुक्ति है, मेरा कोई नेतृत्व नहीं है। क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, तो मुझे भी लगता है कि किसी महिला के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो आगे आना चाहिए। शायद साहस मुझ में ज़्यादा है, नेतृत्व की कोई बात नहीं है यहाँ पर। नहीं, फिर भी क्या वजह महिलाओं ने बताई होगी कि इतने दिनों चुप क्यों रही हैं? महिलाएं इस बारे में बेहतर बता पाएंगी। शायद उनके पद का प्रभाव हो सकता है, पैसे का प्रभाव हो सकता है, सत्ता का प्रभाव हो सकता है। मैं इस विषय में कुछ ठीक से नहीं बता सकती हूँ, महिलाएं बेहतर बता पाएंगी। लेकिन जिनकी आपने शिकायत की है उनका आरोप है कि आपकी एक व्यक्तिगत लड़ाई को लेकर आपने एक डॉक्टर चौरिया से हमारी कोई भी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हम सिर्फ इस मुद्दे को लेकर के आगे आए हैं कि वो महिलाओं का सम्मान करें, उनके साथ वो जो अनैतिक संबंध जाहिर कर रहे हैं, बना रहे हैं, उनको बाध्य कर रहे हैं। अगर वो इस चीज़ को आज बंद कर देते तो आज हमारी लड़ाई खत्म हो जाएगी। उनका ये भी हमारी डॉक्टर चौरिया से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। कितनी महिलाओं के साथ इस तरह से उन्होंने किया उत्पीड़न? शायद ही ऐसी कोई महिला बची होगी। फिर भी संख्या बता सकती हैं? शिकायत करने वालों की संख्या? शिकायत करने वालों की संख्या जो हमारे पास लिखित में दैट इज 91। मतलब आपका कहना है कि 91 महिलाओं के साथ यौन शोषण किया है उन्होंने? जी। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? डॉक्टर चौरिया पिछले 22 सालों से लगातार पदस्थ है, उनको हटाया जाए यहाँ से। नहीं, बात यौन शोषण वाली आ रही है। यौन शोषण के संबंध में सरकार जो भी न्याय करेगी हमें मंजूर होगा। और आप क्या चाहते हैं वैसे, मूलतः क्या चाहते हैं डॉक्टर चौरिया को लेकर के? क्या होना चाहिए? डॉक्टर चौरिया को लेकर हम कुछ नहीं चाहते, हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हम चाहते हैं कि ये समस्या है, एक अधर्म की चीज़ यहाँ पे चल रही है, उसका खात्मा होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है उनके साथ में। और क्या चाहते हैं आप? यहाँ से हटाया जाना चाहिए उनको? मेरा ख्याल है मध्य प्रदेश शासन का नियम तो यही कहता है कि किसी आदमी को 3 साल से ज़्यादा एक जगह पर नहीं रखा जाना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, नियम ऐसा कहता है। मैडम, आपको कब और क्यों लगा कि आपको ये नेतृत्व करना चाहिए या आगे आके बात उठानी चाहिए? बार बार मुद्दा नेतृत्व का क्यों आ रहा है, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है। बार बार मुद्दा नेतृत्व का आप आगे आई हैं तो आपको कब और क्यों लगा कि आपको आगे आना चाहिए बात? जब मेरे साथ भी कुछ इस तरह की बातें हुई, ओपीडी में उन्होंने मेरे साथ भी अपशब्द कहे, मेरे साथ भी कुछ उन्होंने भद्दा व्यवहार किया, तब मुझे लगा कि अगर एक अधिकारी के साथ, एक महिला अधिकारी के साथ वो इस तरह का व्यवहार कर सकते हैं तो एक छोटी सी कर्मचारी के साथ वो क्या व्यवहार करते हैं? कब की बात है, कुछ बता सकते हैं डिटेल इसकी? मेरी ज्वाइनिंग को सिर्फ 5 महीने हुए हैं यहाँ पर। सिर्फ 5 महीने में ही जो है ये सारी चीज़ें मेरे सामने आई हैं। मैडम, एक आरोप ये भी आया था कि आप बहुत ज़्यादा इनडिसिप्लिन्ड हैं, आप बहुत ज़्यादा अनुशासनहीनता करती हैं और उसकी वजह से ये पूरी लड़ाई छिड़ी गई है। इस बात को आप चेक कर सकते हैं रिकॉर्ड्स में। कोई भी ऐसी महिला चिकित्सक जो पोस्टमार्टम करती हो इस पूरे ज़िले में, कोई भी ऐसी महिला चिकित्सक जो एमएलसी करती हो इस पूरे ज़िले में, इस बात को चेक किया जा सकता है। जहाँ तक नाइट ड्यूटीज़ की बात है वो भी मैंने की है, पीएम मैंने की है, एमएलसी की है। इस बात को आप रिकॉर्ड्स में चेक कीजिए, मेरे कहने से नहीं। और जहाँ तक मेरे व्यवहार को लेकर या मेरे इलाज को लेकर अनियमितता की बात आ रही है तो ये यहाँ के मरीजों से पूछा जाए, स्टाफ से पूछा जाए कि मैं मरीजों के प्रति गंभीर हूँ कि नहीं, मैं इलाज जानती हूँ कि नहीं, या मैं इलाज करती भी हूँ कि नहीं। ये बात भी सामने आई थी कि आप लगातार अनुपस्थित रहती हैं और फिर उसके बाद इस विषय में ही मैं आपको ये जानकारी दे रही हूँ, रिकॉर्ड्स बताएंगे। नहीं तो 6 महीने के तो आपका वो किया हुआ है, संचालक चौथी किया हुआ है कि 6 महीने की वो क्योंकि इनका व्यवहार इस तरह का था, इस वजह से मुझे मजबूरीवश यहाँ से जाना पड़ा था। क्या कारण है कि डॉक्टर चौरिया इतने लंबे समय तक क्या प्रभाव रहा उनका कि उनका तबादला नहीं हो पाया? इस विषय में मैं कोई आपको जानकारी नहीं दे सकती। जैसे